हूं आपके साथ प्राची बाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तकरार की, क्योंकि जो शिवपाल यादव चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को अपना नेता बता रहे थे, वो अब किसी और के नजदीक जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तकरार के बीच आज शिवपाल यादव ने ऐलान किया है कि वो जल्द बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बात शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद की, लेकिन शिवपाल यादव की बातों को बल तब और ज्यादा मिल गया जब आज शाम शिवपाल यादव सीएम योगी से मिलने पहुंचे। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश को छोड़ भाजपा के साथ नजदीकी बढ़ाने में लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं शिवपाल सिंह यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अखिलेश से शिवपाल का मुंह भंग, हार के बाद बदल गए ढंग। विधायक पद की शपथ, शिवपाल का अग्निपथ। मैं शिवपाल सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जल्द लेंगे बड़ा फैसला, भतीजे के नहले पर चाचा का दहला। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं। बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के इस बयान ने सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अभी चंद रोज पहले ही शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और सौगंध खाई थी कि अखिलेश ही उनके नेता है। लेकिन हार के 20 दिन बाद शिवपाल का अंदाज बदल गया है, क्योंकि जो शिवपाल विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने नहीं पहुंचे, उन्होंने यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से अलग से शपथ ली। मैं शिवपाल सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और शपथ के तुरंत बाद ऐलान कर दिया, शपथ तो सिर्फ ट्रेलर है, बड़ी पिक्चर तो अभी बाकी है। बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे फिर। कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं। बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे। शिवपाल यादव ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब अखिलेश यादव और उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवपाल जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि शिवपाल सपा से नाता तोड़कर भाजपा से रिश्ता जोड़ सकते हैं। शिवपाल ने भी इस तरफ इशारा किया है कि वो कुछ सोच रहे हैं और जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करने का समय मांगा था। ये चर्चाएं ऐसे ही नहीं हैं। दरअसल चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में थी और लगातार उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने परिवार के चलते और पार्टी के चलते फैसला नहीं लिया। अगर सच में शिवपाल ऐसा कदम उठाते हैं तो बड़ा भूचाल आएगा, क्योंकि 26 मार्च को समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सपा के सभी विधायक शामिल हुए, लेकिन शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। दरअसल शिवपाल को लगा कि जब उन्होंने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा है तो उन्हें इस बैठक में बुलाना चाहिए था। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। जबकि समाजवादी पार्टी की दलील थी कि शिवपाल सपा के सिंबल पर चुनाव जरूर लड़े, लेकिन वो उनके प्रसपा के अध्यक्ष और जब गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक होगी तो उन्हें बुलाया जाएगा। और ये बात 29 मार्च की बैठक में समाजवादी पार्टी ने साफ भी कर दी। गठबंधन के साथी दलों की जो बैठक बुलाई थी उसमें सबसे ऊपर नाम शिवपाल सिंह यादव का ही था, लेकिन शिवपाल बैठक में शामिल नहीं हुए। इटावा में भागवत कथा सुनते रहे। दरअसल जानकारों की माने तो शिवपाल तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं या सपा के विधायक, क्योंकि यूपी चुनाव में जब सपा के साथ उनका गठबंधन हुआ तो शिवपाल को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा चाचा भतीजे के बीच चीन से बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच का मनमुटाव नया नहीं है। बीते करीब 6 सालों से ये मनमुटाव लगातार सामने आ रहा है। या आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का प्रभाव शुरू हुआ था, उसी समय शिवपाल सिंह यादव को किराने करने का, हाशिए पर रखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था।
इस चुनाव में ये खाई ज़्यादा बढ़ गई। चूंकि शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे को भी टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने गठबंधन में शामिल होने के बाद भी उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। ये सवाल इसलिए भी है कि जो शिवपाल कल तक कहते थे कि अखिलेश उन्हें मिलने के लिए वक्त नहीं देते, वो शिवपाल यादव अब अखिलेश के सामने आने से बच रहे हैं। क्योंकि जब विधानसभा में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही थी, लेकिन शिवपाल यादव शपथ लेने नहीं पहुंचे, बल्कि बाद में शिवपाल ने अलग से शपथ ली और शपथ के तुरंत बाद अपने इरादे जता दिए कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। और अब लगता है कि शिवपाल इतना आगे निकल गए हैं कि लौटना भी नहीं चाहते। क्योंकि एबीपी गंगा से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि वो शिवपाल यादव से मिलकर बात करेंगे, लेकिन शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर एक शब्द तक नहीं कहा। कोई नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी हम नहीं मानते। जहाँ 10 परिवार है तो कुछ न कुछ होता रहता है, और कल हमारी उनकी मुलाकात होगी, सब ठीक हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, आज बताइए। कुछ नहीं बताना, अभी कुछ नहीं बोलना है। तो क्या मान लिया जाए चाचा भतीजे की राह पूरी तरह से अलग हो चुकी है? क्योंकि अब पूरे प्रदेश को शिवपाल यादव के अगले कदम का इंतजार है। क्या वाकई शिवपाल कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, या फिर ये अखिलेश पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अंग्रेजी का पेपर लीक किसने किया, सिस्टम को वीक। क्योंकि पेपर लीक को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, पूरा सिस्टम सवालों में है। क्योंकि अंग्रेजी के पेपर लीक कांड ने 7 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि कार्रवाई के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर नकल नहीं होगी काबू तो कैसे बनेंगे बच्चे अंग्रेजी बाबू? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ। अंग्रेजी का पेपर लीक, किसने किया सिस्टम को वीक? बच्चों के भविष्य से भयंकर खिलवाड़, गुनहगारों पर कब चलेगी तलवार? जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं। कैसे बनेंगे बच्चे अंग्रेजी बाबू जब नकल पर ही नहीं होगा काबू? उत्तर प्रदेश की पेपर व्यवस्था फिर एक बार सवालों की कटघरे में खड़ी है। फिर एक बार सवाल उसी सिस्टम पर है जिसने फेल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि सरकारी भर्तियों में धांधली और पेपर लीक कम था, जो 12वीं के छात्र छात्राओं को माइग्रेन दे दिया है। क्योंकि जिस अंग्रेजी का नाम सुनकर यूपी के लाखों छात्र छात्राओं का गला सूख जाता है, वो पेपर यूपी के 24 जिलों में लीक हो गया और एक साथ 7 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। पेपर लीक के इस प्रकरण ने कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में या कहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद में, यूपी बोर्ड में जो परीक्षा को लेकर तैयारियां की जाती हैं उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो इस परीक्षा के आयोजन में लगता है। पेपर लीक से जिन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया उसमें बलिया के 33,000 छात्र हैं, आजमगढ़ के 71,100 छात्र हैं, प्रतापगढ़ के 41,000 छात्र हैं, गोरखपुर के 60,000 छात्र हैं, वाराणसी के 47,000 छात्र हैं, वहीं आगरा के 50,000 से ज्यादा छात्र हैं, मैनपुरी के 25,000 छात्र हैं, मथुरा के 32,000 से ज्यादा छात्र हैं, अलीगढ़ में 46,000 से ज्यादा छात्र हैं, गाजियाबाद के 22,000 से ज्यादा छात्र हैं, बागपत के 14,000 से ज्यादा छात्र हैं, एटा के करीब 23,000 छात्र हैं, शामली के 10,000 से ज्यादा छात्र हैं, बदायूं में 23,000 से ज्यादा छात्र हैं, शाहजहांपुर में 22,600 से ज्यादा छात्र हैं, गोंडा में 31,000 से ज्यादा छात्र हैं, उन्नाव में 27,547 छात्र हैं, सीतापुर के 29,338 छात्र हैं, अम्बेडकर नगर के 26,680 छात्र हैं, कानपुर देहात के 21,000 से ज्यादा छात्र हैं, ललितपुर के 17,644 छात्र हैं, महोबा के 8,755 छात्र हैं, जालौन के 17,000 छात्र हैं, चित्रकूट के 3,915 छात्र हैं। पेपर लीक होता है, रद्द हो जाता है, आप लोग छात्र हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं जब पेपर लीक होता है और रद्द होता है?
बहुत ही बुरा हुआ ये तो। और जितने भी बच्चे जिन्होंने इतनी प्रिपरेशन करी थी उन लोगों के साथ तो मतलब इतना बुरा हुआ। जिनका रद्द हुआ उनके लिए तो बहुत बुरा, क्योंकि प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे नहीं, ये पेपर जो लीक होते हैं वो स्कूल वाले ही हो सकता हो करते हो, लेकिन हम लोग कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन ये जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ऐसे ही प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी बाबू बनेंगे? क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा कुछ करे न करे, अच्छी अंग्रेजी जरूर सीख ले। लेकिन जब अंग्रेजी का पेपर 500 रुपए में नीलाम होने लगे तो सवाल खड़े हो जाते हैं। ये सवाल तब और बड़े हो जाते हैं जब बलिया पेपर लीक का गढ़ बन जाए। क्योंकि जिस बलिया से अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है, उसी बलिया में 2 दिन पहले 10वीं क्लास का संस्कृत का पेपर भी लीक हुआ था। वहीं इन सबके बीच बलिया में तैनात DIOS ब्रजेश मिश्रा का पेपर लीक से पुराना कनेक्शन सामने आया है। क्योंकि 6 मई 2017 में प्रतापगढ़ के थाना लालगंज क्षेत्र में 12वीं की गणित और रसायन विज्ञान का पेपर लीक हुआ था। तब भी ब्रजेश मिश्रा ही प्रतापगढ़ के DIOS थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पेपर लीक हो गया है, लाखों छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और किसी को कुछ पता भी नहीं है। शुक्ला जी, लगभग मुझे याद है 1.5 साल से ज्यादा आप माध्यमिक शिक्षा की ACS और प्रमुख सचिव रह चुकी हैं, तो ये लूप होल्स कैसे आए? लूप होल कोई है नहीं अभी। ABP गंगा के दर्शक ये जानना चाहते हैं। ये नहीं, हमारा कोई नहीं है, हमारे साथ है। अच्छा, हाँ बताइए कैसे ये पेपर लीक हुआ? यही तो कुत्सित प्रयास है, किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का। और उसी को हम लोग को पकड़ना है। आपको बता दें कि अंग्रेजी का जो पेपर लीक हुआ है वो 316 EH सीरीज का पेपर है। लेकिन ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसको लेकर प्रशासन फुल ऑन एक्शन में आ गया है। नकल माफिया की धरपकड़ शुरू हो गई है। इन सब के बीच बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही हिरासत में ले लिया गया है। कुछ सीरीज के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। इस पे तत्कालिक उस सीरीज के प्रश्न पत्र 24 जिलों में गए थे द्वितीय पारी के। उसकी परीक्षा शासन के शीर्ष स्तर से डिसीजन लेके उसको निरस्त किया गया है और इसमें वहाँ स्थानीय स्तर पे तथा मुख्यालय स्तर से STF को भी लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो सके। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर क्यों सिस्टम की नींद वक्त रहते नहीं खुलती? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक से तारीखें भरी पड़ी हैं। ABP गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर सियासत धुआंधार हो रही है, क्योंकि जो कार्रवाई माफिया और बाहुबली पर हो रही है उसका जिक्र कर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि नकल माफिया पर ये बुलडोजर कब चलेगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर सियासत हाई, कब होगी नकल माफिया पर बुलडोजर की चढ़ाई? परीक्षा लीक का पुराना इतिहास, टूटने लगी है बच्चों की आस। बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन करी पर रद्द हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। बच्चे पूरे साल मेहनत करके इंतजार करते हैं कि मेरे पेपर आएंगे, हम अच्छे से पेपर देके एक बार फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंडसेट होगा। बट इतना प्रेशर रहता है, उसके बाद फिर पेपर रद्द हो जाए, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। अब जो पेपर बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी हमारी बहुत अच्छी थी और जो इस बार पेपर होता है आई थिंक वो सिंपल होता, बट अब जो होगा उसके अपोजिट होगा। तो इंग्लिश का पेपर टफ होने वाला है। पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत। देश के सबसे बड़े सूबे में भूचाल मचा है। पेपर लीक को लेकर सियासत 7वें आसमान पर है, क्योंकि माफिया पर तो बुलडोजर खूब चल रहा है। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहां छात्रों का दर्द कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी पेपर लीक के अपराधी होंगे
उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और अब तक कई माफिया पर कार्रवाई का चाबुक चल चुका है। इस समय जांच का विषय है और जांच की जा रही है। ये सख्त निर्देश है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ, DIOS के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इसमें दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए, कोई बख्शा नहीं जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी में हर बार पेपर आउट कैसे हो जाता है। साल 2020 में बस्ती से 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हुआ। 2020 में बस्ती से ही 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर लीक हुआ। 2020 में मऊ में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ। 2020 में कौशाम्बी से 12वीं का अंग्रेजी पेपर लीक हुआ। 2018 में चंदौली से 12वीं के फिजिक्स के दोनों पेपर लीक हुए। 2018 में महाराजगंज से 10वीं के विज्ञान का पेपर लीक हुआ। 2017 में प्रतापगढ़ से गणित और रासायनिक विज्ञान का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक से सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, बल्कि समय समय पर भर्तियों के पेपर लीक पर भी सवाल उठते रहे हैं। 2017 में दरोगा भर्ती पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी PCL का पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी SSC लोअर सबऑर्डिनेट पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी SSC ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बटे। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी पेपर लीक मामले में धांधली सामने आई। 2018 में प्राइमरी स्कूल अध्यापक भर्ती पेपर में रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप लगा। 2021 में यूपी SSC पेट एग्जाम पेपर लीक हुआ। 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। 2021 में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। मतलब पेपर लीक से तारीखें भरी पड़ी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई भी हुई है। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रिजेश मिश्रा की भूमिका सवालों में है। उन्हें सस्पेंड किया गया और अब ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी के पेपर के लिए 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। मतलब जो पेपर लीक हुआ वो अब 13 दिन के बाद होगा, लेकिन आगे कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये प्रशासन के जहन में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बाद बुलडोजर 2.0 की रफ्तार की, माफिया से बाहुबली पर प्रहार की, क्योंकि योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद बुलडोजर फुल ऑन एक्शन में आ गया है। ये बुलडोजर न सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों को ढा रहा है, बल्कि अवैध कब्जे भी गिरा रहा है। आज राजधानी लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक बुलडोजर चला, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अवैध निर्माण जब हो रहे होते हैं तब प्रशासन क्या कर रहा होता है। लखनऊ के हजरतगंज में चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट तंत्र है। बुलडोजर बाबा का कोई दोष नहीं है। बुलडोजर बाबा ने तो कहा ही था कि सत्ता में हम आएंगे और 10 मार्च तक बुलडोजर खड़ा रहेगा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, और बुलडोजर 10 मार्च के बाद निकल चुका है। लखनऊ का ऊंचा मकान, व्यवस्था का भ्रष्ट पकवान। बहुत सारी JCB निकल चुकी हैं और वो भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर से जो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं, और 1.5 किलोमीटर के अंदर दरमियान ये देखिए 6 फीट 6 मंजिला कैसे बिल्डिंग खड़ी है। रंगाई पुताई रजिस्ट्री सब हो गई इसकी। मतलब भ्रष्टाचार का कोई और छोर नहीं है। इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही।